तीर्ण यह दुखद दृश्य देखकर रोने लगा, विलाप करने लगा, जमीन पर लोटने लगा। फिर उठकर भगवान की आँख से खून पोंछ दिया, परंतु वो भी खून का बहना रुका नहीं। वह फिर दुखातुर होकर गिर पड़ा। तीर्ण बिल्कुल ही घबरा गया। उसका चित्त अत्यंत दुखी हो गया। वह समझता नहीं था कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह उठा और तीर धनुष लेकर उस आदमी या जानवर को मारने निकला जिसने देवता की यह दुर्दशा की हो, परंतु उसे कहीं कोई प्राणी नहीं दिखाई पड़ा। वह लौट आया और मूर्ति को छाती से लगाकर विलाप करने लगा, हाय, मैं महापापी हूँ। रास्ते में सभी अपशकुन सच्चे हुए। भगवान पिता मेरे प्यारे, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें क्या सहायता दूँ? तब उसे कुछ जड़ी बूटियों की याद आई जिन्हें उसकी जाति के लोग घावों पर लगाते थे। वह दौड़ा और जब लौटा तो जड़ी बूटियों का गट्ठर लेकर उन्हें उसने देवता की आँख में एक एक कर निचोड़ दिया। वह इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। उस समय उसे शिकारियों की कहावत याद आई कि मांस से ही अच्छा होता है। यह ख्याल आते ही उसके मन में आनंद की नई उमंग खेलने लगी। उसने देर न की, एक तेज बाण की नोक से अपनी दाहिनी आँख निकाल डाली और भगवान की आँख पर धीरे से धरकर उसे दबाया और आश्चर्य की उससे तुरंत खून बहना रुक गया। वह आनंद से नाच उठा, ताल ठोक ठोक कर आनंदोन्मत्त होकर नाचने लगा। उसकी असीम प्रसन्नतापूर्ण हंसी और आनंद ध्वनि से मंदिर गूंज उठा। पर यह क्या हुआ? अरे, इस बाईं आँख से फिर खून बहने लगा। इस पर दुख और घबराहट में तीर्ण भान भूल गया, परंतु यह विस्मृति क्षणिक ही थी। तुरंत ही वह संभल उठा और उसने कहा, मेरे जैसा कौन मूर्ख होगा जो मैं इस पर शोक करता हूँ। इसकी दवा तो मुझे मिल ही गई है। अब भी मेरी एक आँख तो है। तब देवता की बाईं आँख पर अपना बायां पैर रखकर, जिससे उसे पता चले कि कहाँ आँख लगानी है, क्योंकि आँख निकालने के बाद उसे कुछ भी नहीं सूझेगा, उसने पहले से भी अधिक तेजी से बाईं आँख के कोने में तीर की नोक लगाई। देवता उसकी इस भक्ति पर पुष्प बरसाने लगे। स्वयं भगवान ने उसके हाथ पकड़कर तीर्ण का हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, ठहरो मेरे कर्णप, ठहर जाओ। कर्ण आँख फिर परमेश्वर के कर्णप का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और कहा, त्याग और प्रेम की मूर्ति कर्णप, तू इसी भांति सर्वदा मेरे पास रहा कर। ब्राह्मण पुजारी ने यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा और सच्ची तथा सीधी सादी भक्ति का रहस्य समझा। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।